नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी। यदि आपको जानना हो कि किस तरह से आम लोगों से आप पैसे ऐंठ सकते हैं तो एक बार अपने शहर के कचहरी के चक्कर लगा आइए। चक्कर लगाने के बाद आपको पता चलेगा कोर्ट कचहरी परिसर एक ऐसी जगह है जहां केस मुकदमे से कम बिचौलिए ड्राइविंग लाइसेंस, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र समेत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर ज्यादा पैसे कमाते हैं। मगर बात वहां बिगड़ जाती है जब बिचौलियों को छोड़कर खुद अधिवक्ता संघ के द्वारा लिए गए निर्णय से आम जनता का जेब ढीला हो रहा हो। हजारीबाग जिले में अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में राजकुमार राजू ने यादगार जीत हासिल की। अपने किए गए वादों के मुताबिक इन्होंने सर्वसम्मति के साथ अधिवक्ताओं के कल्याण के खातिर बहुत से बदलाव लाए, परंतु इसे आम जनता तो पैसों की लूट ही कह रही है। जिस एफिडेविट को करवाने में 50 से 60 रुपए लगते थे वो अब सर्वसम्मति के साथ 200 रुपए हो चुका है। एफिडेविट एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हर छोटी बड़ी कामों में पड़ती है और खास रूप से इसका इस्तेमाल जातीय आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए छात्र करते हैं। हजारीबाग में मुख्य रूप से गांव के गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे छात्रों में इस बात को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि मुश्किल से तो वो कॉलेज का फीस जमा कर पाते हैं, वो भी बहुत हद तक स्कॉलरशिप पर निर्भर होकर। अब स्कॉलरशिप में भी ऐसे दांव पेच की मार पड़ेगी तो वो कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। पैसे कमाने की होड़ में बार एसोसिएशन का एक और पत्र जारी हुआ, जिसमें कहा गया है यदि किसी केस के बीच में कोई मुवक्किल अपने वकील को बदलता है तो पहले उन्हें 1100 रुपये एसोसिएशन में जमा करवाने होंगे। अब आम नागरिक करे तो करे क्या, केस उनका, वकील बदलने की चाहत उनकी, मगर पैसे एसोसिएशन को जमा करवाने होंगे। हालांकि एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने बाद में कहा कि इस पत्र में एक त्रुटि है जिसमें साफ नहीं किया गया है कि पैसे किन लोगों को चुकाने होंगे। उन्होंने मसले को साफ करते हुए कहा कि पैसे सिर्फ उन लोगों को चुकाने होंगे जिन्हें अधिवक्ता एनओसी देने से इनकार कर रहे होंगे। फिर जैसे ही मामला एसोसिएशन में आएगा, 1100 रुपये का शुल्क अदा करने के बाद एसोसिएशन उन्हें एक एनओसी जारी कर देगा। पहली बात है कि पहले 10 रुपया में हाजिरी फॉर्म हजारीबाग बार एसोसिएशन में मिलता था। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट भी हम कहते हैं, वो जब कराते थे तो उनके आपके यहाँ का, मुझे जानकारी है, 35 रुपये का टोकन हुआ करता था, 20 रुपया और 15 रुपया, तो ये टोकन हुआ करता था। और उसके बाद अभी आपने एक निर्णय लिया जिसमें आप 200 रुपये का एक टोकन आपके यहाँ से दिया जाता है। तीसरी बात, मेरा प्रश्न होगा कि आपके बार एसोसिएशन में जो लोग एग्रीमेंट कराने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और उनसे आपको 400 रुपये का टोकन लेनी है। और नया फरमान एक जारी आप लोग के कमेटी से हुआ है, इसे मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि 1100 रुपये का यदि वकील बदलते हैं तो कमेटी बार को देना होगा, तब आप बदल सकते हैं। इस पर क्या कहना है आप? आपने कहा कि 35 रुपया में एफिडेविट हो जाता था। 35 रुपये आपके यहाँ का टोकन ठीक है, 50 रुपये में एफिडेविट हो जाता था। लेकिन आपने ये प्रश्न नहीं किया कि हजारीबाग से सटे हुए जितने ज़िले हैं, कोडरमा है, चौहद्दी देख लीजिए, कोडरमा है, रामगढ़ है, चतरा है, बोकारो है, रांची, ये सभी आसपास के। आपने ये कभी प्रश्न नहीं किया कि जिस समय हजारीबाग में 50 रुपये में एफिडेविट हो जाता था तो वहाँ 250 में क्यों हो रहा था। उसका परिणाम ये हुआ था, हजारीबाग में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था, तो उसका परिणाम ये हुआ था कि बिना वकील के द्वारा आइडेंटिफाई किए यहाँ के कुछ जो लोग थे जो कचहरी परिसर में घूमते रहते हैं, और वो लोगों से नोटरी के पास जा करके जाली अधिवक्ता का सिग्नेचर करवा करके बल्क में एफिडेविट करवा रहे थे। यहाँ पे किसी का भी जाली एफिडेविट हो सकता था। 1 मिनट रोकेंगे सर, एक मिनट रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे, आपने जो बात कहा कि जाली एफिडेविट लोग करते थे, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो आपके जो वहाँ नोटरी पब्लिक बैठे हुए हैं तो ये अधिवक्ता के साइन से करते हैं,
तो क्या वो लोग बिना जाने हुए कि कौन वकील ने आइडेंटिफाई किया वो लोग कर देते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा था। और अभी भी आप जा कर के देखिए कि पहले का जितने ब्लॉक्स हैं हजारीबाग में, जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ पे पान गुमटी में ब्लैंक एफिडेविट्स का फॉर्मेट पड़ा हुआ है। उसमें आप दाऊद इब्राहिम का नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये काफ़ी गंभीर मामला था और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला था। एक वकील अगर एक शपथ पत्र को लिखता है और वो हस्ताक्षर करता है तो उसका कुछ तो फीस होना चाहिए। जरूर। क्या मुफ्त में करेगा? आज ये है कि बार का बिल्कुल इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि कोई भी जालसाजी अब यहाँ पे नहीं होगी। बार के द्वारा सिर्फ अधिवक्ताओं को फॉर्मेट दिया जा रहा है, अधिवक्ता ही उसमें एफिडेविट टाइप करवाएंगे और वही आइडेंटिफाई करेंगे और अपना इनरोलमेंट नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, तो कोई अधिवक्ता अगर करेगा कुछ तो फीस होना चाहिए। आज पेट्रोल 125 रुपये लीटर तक पहुंचने को है, कोई हंगामा नहीं है। एक वकील अगर मेहनत करने का मात्र 100 रुपया बार इतना नियंत्रित कर रहा है कि कोई ज़्यादा गरीब आदमी से नहीं ले ले, मात्र 100 रुपया अगर उसका फीस चार्ज किया जा रहा है तो गलत है क्या? एक प्रश्न मेरा यह था कि अगर मुकिल जो है, जो केस लड़ रहा है, उसको वकील पसंद नहीं आया, अगर दूसरा वकील बदलना चाहता है तो आप 1100 रुपया बार को देना पड़ेगा, ये क्या फरमान है? ये नो ऑब्जेक्शन का सिस्टम ऑलरेडी कानून में है। हाँ, कि अधिवक्ता बदलने के लिए आपको दूसरे अधिवक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे हमारे अधिवक्ता साथी भी ऐसे हैं जो अनापत्ति प्रमाण पत्र देते ही नहीं, देर करते हैं, तो जिससे पब्लिक को काफ़ी नुकसान होता है। उन अधिवक्ताओं से जब हम लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि मेरा फीस बकाया है। अब पब्लिक में भी कुछ इस तरह के शरारती तत्व होते हैं कि अधिवक्ताओं को आश्वासन दे देते हैं कि आप काम कीजिए ना, हम आपको फीस आपका दे दे रहे हैं। और वो जब फीस देने का टाइम आता है, अधिवक्ता जब काम कर लिया तो दूसरे वकील को नियुक्त कर लेते हैं बिना नो ऑब्जेक्शन लिए। तो इससे एक विवाद होता था। तो हम लोगों ने एक बिल्कुल सरल नियम निकाला है कि आर्थिक मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कानून के अनुसार बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के आप अधिवक्ता परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, कोई अधिवक्ता नहीं दे रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन, तो आप एक आवेदन अधिवक्ता संघ में दीजिए, साथ में 1100 रुपया भी आप दीजिए। बार एसोसिएशन आपको परमिट कर देगा कि आप वकील बदल लीजिए। अब पूछेगा कि 1100 रुपया जो का क्या होगा? नहीं सर, नहीं पूछे। नहीं, 1100 रुपया में 1100 रुपया में आप स्पष्ट कर दे रहा हूँ, वो 1100 रुपया में 1000 रुपया उस अधिवक्ता को दे दिया जाएगा जिसके पास से मौकिल छूटा है। वो अधिवक्ता भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरा फीस बकाया है। 1000 उनको दे दिए, ठीक है। अब अधिवक्ताओं को हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि आप कभी भी अपना फीस 1000 रुपया से ज़्यादा बकाया मत रखिएगा। सफाई देने को अनेक हैं, परंतु बात यही है कि एसोसिएशन में नए पद अधिकारियों के कमान संभालने के बाद से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी मार सीधे आम लोगों को पड़ रही है।